अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 27वीं तरमीम का। 27वीं तरमीम के हवाले से आपको बताया तो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजवज़ा तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार को महदूद करने की कोशिश है। अदालती नज़रसानी आइन का बुनियादी और नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। अगर आला अदलिया के इख्तियारात को महदूद किया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आइनी मामला सुनने के काबिल नहीं रहेंगे। आपको बताएं, कराची हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आइन तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 27वीं आइन तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाक हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की गई। अदालती नज़रसानी आइन का बुनियादी और नाकाबिल तनसीख हक है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफी अमूर पर हल निकल आया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत में महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में पीपी के एमपीएज और टिकट होल्डर को शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत डेड लॉक जैसी सूरत हाल। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के दफा के लिए मैदान में आ गई। जेजुआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान की आज बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने 27वीं तरमीम के बेशतर नुकात को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा बिलावल हाउस में होगा, जिसमें आईनी अदालत के बारे में फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम के सिर्फ आर्टिकल 243 की हिमायत की है। मुल्क की सियासी सूरत हाल। 27वीं आइनी तरमीम सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान ने जेजुआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। जेजुआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, जेजुआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान किया। अपोजिशन मुश्तरका तौर पर इन हालात का मुकाबला करेगी। मौलाना फजल रहमान का रवैया हमारे साथ अच्छा था, खुलकर कहा। 27वीं यानी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। हम अपनी तहरीक लॉन्च कर चुके हैं, हैदराबाद से शुरू होगी। बोले, ऐसे किसी फॉर्मूले का फायदा नहीं जब तक बानी पीटीआई से मुशावरत नहीं होगी। मुल्क में नए इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा। पॉलिटिकल डिस्कशन हुई और उस पर यह तय हुआ कि अपने अपने पार्टियों में मशावरत करे और फिर जो भी पार्टी अपना एक वो बनाएगी तजावीज़ सामने रखेगी, तो उसके बाद जो है ना हम मुश्तरका तौर पर अपोजिशन जो है ना इस हालात का मुकाबला करेगी। बिल्कुल खुलकर कहा कि हमें मजबूत तरीके से इसको अपोज करना चाहिए। देखो, हम तो अपना एक तहरीक लॉन्च कर चुके हैं। 14 को हमारा इरादा है कि हैदराबाद से हम जलसा शुरू कर रहे हैं। फार्मूला जो भी हो उसमें सबसे पहले जो है ना आमादगी इमरान खान की है। 28वीं तरमीम के बाद इख्तियारात की मुंतकिली सही नहीं हुई। अब भी 18 वजारतें विफाक के पास, उनकी मुंतकिली से अखराजात कम हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सैयदा शैला रजा की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सेल्स टैक्स सूबे जमा करते हैं, हमें सर्विसेज और गुड्स की भी इख्तियारात दिए जाएं। ज़कात का भी डिपार्टमेंट है, उसकी भी कोई मुंतकिली की तरफ जाना चाहिए। एनएफसी को आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, अब खुद आइन को बिगाड़ रहे हैं। तरमीम जो है उसका डिवोल्यूशन ही सही नहीं हुआ। अभी भी 18 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो फेडरल के पास हैं, उनको डिवॉल्व करें, आपके खर्चे खुद ही कम हो जाएंगे। सेल्स टैक्स तो हम कलेक्ट करते हैं सूबे, हमें सर्विसेज और गुड पे भी इख्तियारात दिए जाएं। इसके अलावा ज़कात का भी डिपार्टमेंट है। बजाय इसके कि आप ये चाहें कि कुछ जो है वापस लें, आपको डिवॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। दूसरे NFC का तो तहफ़्फ़ुज़ खुद आइन देता है, खुद आप आइन को ही बिगाड़ दें। मैं समझती हूँ कि तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर जो हैं, जिनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने अपने सूबों के अवाम के लिए, अपने सूबों के अवाम के हकूक़ के जो बेहतर समझते हैं, वो सब कुछ छोड़ें और अपने सूबों के हकूक़ के अवाम के लिए पाकिस्तान आके इस पर आवाज़ उठाएं।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुखरी का PTV बोर्ड में बलूचिस्तान की अदम नुमाइंदगी पर एतराज़। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के एतराज़ का जवाब दे दिया। कहते हैं, मेरे अजीज़ भाई, आपका हक सबसे पहले और मुकद्दम है। बोर्ड की तश्कील अभी मुकम्मल नहीं हुई, ये पहला मरला है। बलूचिस्तान में शॉर्ट लिस्ट नामों की दस्तावेज़ात नामुकम्मल थी। दस्तावेज़ात नामुकम्मल होने की वजह से उन्हें इस मरले में शामिल नहीं किया जा सका। रहनुमाई या सहूलियत के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। यकीन रखें, यह अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अफगान तालिबान से इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी। सोशल मीडिया पर जारी किसी बयान पर ध्यान न दिया जाए। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ताहिर हुसैन इद्राबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ने सालसों को शवाहिद पर मबनी मुतालबात हवाले कर दिए। सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालबात पर नुक्ता बनुक्ता बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात में सालसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की। ताहिर हुसैन इद्राबी ने मजीद कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पानी पाकिस्तान की बका का मामला है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। गजा अमन मनसूबा पायदार अमन कायम करने की कोशिश है। इसराइली अफवाज के फ़लस्तीनी इलाकों से इनखला का मुतालबा करते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमें UN समेत किसी की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान की और इस खत्ते की ज़रूरत है। अमन कायम हो। जो भी वो ज़बानी यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, अगर वो किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाते हैं तो वो दोनों ममालिक और खत्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। हम चाहते हैं तिजारत हो और खुशहाली हो। हमें किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है जी। आप समझदार लगते हैं मुझे। हमारी जरूरत है, पाकिस्तान की भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, और इस रीजन की, इस खत्ते की भी जरूरत है कि हम उनका, ताकि कोई यहाँ पे तजारत हो, कोई कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीज़ें, ये इस खत्ते की खुशहाली के लिए एक बड़ी लाजम चीज़ है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो हैं, जो भी वो गारंटीज दे रहे हैं, ज़बानी गारंटीज जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की दावत पर अज़रबैजान की यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए बाकू रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और इरशाद अता तारड़ भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म के दौरे के बाद आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। दौरे के वज़ीर आज़म के अज़रबैजान के सदर इज़्ज़त माब इल्हाम अलीयूफ से मुलाकात करेंगे। बातचीत में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने, तिजारत और सरमाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाकाई राब्तों समेत मतनू शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए नई राहों की निशानदही पर तवज्जो मरकूज होगी। वज़ीर आज़म का दौरा अज़रबैजान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत के लिए पाकिस्तान के साबित कदम हिमायत और दोनों बरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का आयादा है। साहबजादा हामिद रजा को जेल भेज दिया गया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ADC फैसलाबाद में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक हामिद रजा को गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने हामिद रजा को 9 मई मुकदमात में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। आपको बताएं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा को जेल भेज दिया गया। ATC फैसलाबाद में उनको आज पेश किया गया है। मिस्टर गौहर कहते हैं, सोहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात होगी, तिमादारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। हामिद रजा से बात हुई तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्जाम लगाया गया वो बेबुनियाद है। वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात नहीं मिल सकी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली। देखो, मुलाकात होगी और तीमादारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएगी। हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था बिकॉज उनका एक ही केस है फैसलाबाद का, और वो कंस्पेरेसी वाला नहीं है। उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था जिसका गवाह ही नहीं है, बिल्कुल नहीं केस, तो उन्होंने फैसला कर लिया है और ये उनके सब लोगों के पर्सनल डिसीजन है। उन्होंने कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का निजाम उलट पुलट, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 5 परवाजें मनसूख, 2 ताखीर का शिकार हो गई। तकनीकी और ऑपरेशनल खराबियों ने एयर ट्रैफिक को ब्रेक लगा दी। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज EK 609, कराची से जद्दा फ्लाईनास की परवाज XY 638, कराची से मस्कत ओमान एयर की परवाज WY 324, कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज PF 143, कराची से लाहौर PIE की परवाज PK 306 मनसूख हो गई। कराची से इस्लामाबाद PIE की परवाज PK 308 सपहर 4 की बजाय शाम 5 बजे, जबकि कराची से फैसलाबाद PIE की परवाज PK 340 दोपहर 1 बजे की बजाय 3 बजे रवाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान और 27वीं आईनी तरमीम का मामला।
ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ملک میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو اہم ذمہ داریاں سونپ دیں۔ اسحاق ڈار پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آپ کو بتائیں 27ویں آئینی ترمیم کا یہ معاملہ ہے۔ وزیراعظم اس وقت ملک سے باہر جا چکے ہیں، جبکہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اہم ذمہ داری وزیراعظم کی جانب سے سونپ دی گئی ہے اور ان کو ملک میں رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف جو کہ آذربائیجان کے دورے پر اس وقت ملک سے روانہ ہو چکے ہیں، آئینی ترمیم کا معاملہ بھی ہے، تو دوسری طرف وزیراعظم نے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اہم ذمہ داری سونپ دی اور ان کو پاکستان میں رہنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر خزانہ کو اہم ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اپوزیشن اور اتحادیوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھی ذمہ داری اسحاق ڈار کو دی گئی ہے۔ اسحاق ڈار پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ آپ کو بتا چلیں وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان اور 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ، وزیراعظم آذربائیجان کے دورے پر اس وقت روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو وزیراعظم کی جانب سے اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ اسحاق ڈار کو کہا گیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمل رابطے میں رہیں، باقی جو اپوزیشن ہے، اتحادی ہیں، ان کے ساتھ بھی 27ویں ترمیم کے حوالے سے رابطہ رکھا جائے۔ مزید جانتے ہیں رضوان عباسی سے۔ رضوان بتائیے گا، ایک طرف تو 27ویں ترمیم ہے، دوسری طرف وزیراعظم ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ جی بالکل، وزیراعظم شہباز شریف کے آذربائیجان کے دورے کے دوران جو وفاقی حکومت ہے اس میں اہم سیاسی و آئینی جو مشاورت ہے وہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ملک میں رہنے اور اہم ذمہ داریاں جو سنبھالنے کی ہدایت کی ہے۔ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ وزیراعظم نے اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہے، ان کو سیاسی رابطوں اور حکومتی معاملات کی نگرانی کا جو ٹاسک ہے وہ دیا ہے، اور اسحاق ڈار کو ہدایت کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں اور آئینی ترمیم سے متعلق جو پیش رفت ہے اس پر بھی جو مشاورت ہے وہ جاری رکھیں۔ اور حکومتی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے اختتام کے بعد اسحاق ڈار کو پارٹی کی جانب سے حتمی جواب ملنے کی توقع ہے۔ حکومت پیپلز پارٹی کی جانب سے تعاون کے اشارے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ 27ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کے مسودے پر پیش رفت کی جا سکے۔ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اسحاق ڈار کو کابینہ اجلاس کی صدارت کرنے کی اختیار وہ بھی دے دیا ہے، اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ رول آف بزنس 1973 کے تحت وزیر اعظم کسی بھی کابینہ رکن کو اجلاس کی صدارت کا اختیار دے سکتے ہیں، تاہم جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار ان کو یہ اختیار دینے کا غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اگر وزیر اعظم مناسب سمجھے تو وہ بیرون ملک رہتے ہوئے آن لائن طریقے سے بھی کابینہ اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ رضوان آگاہ کرنے کے لیے۔ مرکزی صدر NP ایمل ولی خان نے خیبر پختونخوا کے بدترین گورننس کا پول کھول دیا۔ ایمل ولی خان نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا، خیبر پختونخوا بدقسمت صوبہ پچھلے 12 سال سے کمپرومائز صورتحال سے گزرا ہے۔ صوبے میں دہشت گردی، بدامنی اور طالبانائزیشن ہے، مگر جسے وزیر اعلیٰ کو بانی کی رہائی کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت نظر نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ عشق قوم والے ہوتے ہیں، ان کو اپنی زمین قوم سے عشق ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں عشق ریاست والے جن کو ریاست اور ریاستی اداروں سے عشق ہوتا۔ اب ایک نئی نسل آ گئی، ان کو عشق بانی ہے، ان کو نہ قوم کی پرواہ ہے نہ ملک کی۔ صدر NP ایمل ولی نے خیبر پختونخوا کے بدترین گورننس کا پول کھول دیا۔ خیبر پختونخوا بدقسمت صوبہ 12 سال سے کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے۔ دہشت گردی، بدامنی اور طالبانائزیشن ہے، مگر وزیر اعلیٰ کو بانی کی رہائی کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں۔ بدقسمت ہے پختونخوا صوبہ جو پچھلے 12 سال سے ایک کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے اور مزید بھی گزرے گا۔ ابھی تک تو پھر بھی کچھ وہ کمپرومائز حالات میں، کچھ حالات بہتر تھے۔ ابھی تو جو چوتھا تبدیلی کا وہ آ گیا ہے تو اللہ خیر کرے۔ مجھے تو حکومت دکھتی نہیں ہے، حکومت ہے نہیں، کردار ہے نہیں۔ کمپرومائز دکھتے ہیں آپ کو؟ میری بات تو سنیں نا، پختون قوم کے حقوق کی بات کریں تو کمپرومائزڈ ہے۔ ابھی تک لوگ آتے تھے، دو قسم کے لوگ آتے تھے، یا ہوتے تھے عشق قوم والے جن کو اپنے قوم سے، اپنی زمین سے عشق ہوتا تھا، یا ہوتے تھے عشق ریاست والے جن کو ریاست اور ریاستی اداروں سے عشق ہوتا تھا۔ اب تو ایک نئی نسل آ گئی ہے جس کو عشق عمران ہے، نہ قوم کی پرواہ ہے نہ ملک کی پرواہ ہے۔ تو لہٰذا عشق عمران والوں کے ہمیں نہ حکومت دکھ رہا ہے، نہ کابینہ دکھ رہا ہے، نہ کوئی کام دکھ رہا ہے، نہ کوئی پرواہ ہے پختونوں کی۔ حالات دیکھیں کیا حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ادھر طالبانائزیشن ہے، ادھر ٹیررزم ہے، ادھر یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ کو جو منتخب کیا ہے اس کو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں بلکہ عمران کی رہائی کی پرواہ ہے۔ تو کمپرومائز نہیں سمجھنے نا کہ قوم کا
بات نہیں ہے, قوم کے مسائل کی بات نہیں ہے, اور ایک بندے کے پیچھے تو پختونخوا کا تو پورا حکومت یہی بنی گالا اور بنی گالا کی کچن اور عمران کے ذاتی خرچے اور اس کے ذاتی معاملات, تخت لاہور کی لڑائی, اس کے لیے ہمیشہ. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے.